एक ही मुद्दे को लेकर के लगातार जो है विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आप लोगों को जो है ना वो शेर की तरह खून लग गया है। जो एक इस्तीफा हो गया ना तो आप लोग का जो मन है ना वो चढ़ रहा है। आपको शर्म नहीं आती? शर्म है थोड़ी सी आपकी आंखों में? पत्रकार हो, सच्चे पत्रकार हो, लाठी मारोगे, गोली चलाओगे, AK-47 से गोली चलाओगे, पेंटागन चलाओगे, महिलाओं के कपड़े फाड़ोगे, बेआबरू करोगे इनको? यह है सरकार? यह गृह मंत्री की पुलिस? जवाब मांग रहे हैं लोग, जवाब दो ना। डरते क्यों हो? संसद में आओ ना, संसद में जवाब दो। कैंटीन में बैठ के जवाब नहीं दिए जाते? चाय पी के कैंटीन में बैठ के चले गए। अरे डरपोक, डरपोक, गृह मंत्री डरपोक और कमजोर। और लोग संसद में बुला रहे हैं, कैंटीन में तुम्हें नहीं बुला रहे। कैंटीन में तुम चाय पी के घर चले गए, मैं संसद में था। अरे अंदर आओ, मेंबर तो आप अंदर के हो, कैंटीन के थोड़ी हो, या कैंटीन के ठेकेदार हो। ये भी कैंटीन के भी ठेकेदार हो सकते हैं। तो अब क्यों राहुल गांधी डर के भाग रहे हैं? 21वें दिन तो बोल दिया अमित शाह ने। शर्म नहीं आती? राहुल गांधी डर के मारे 21 दिन संसद में नहीं आ रहे। डरपोक कमजोर तो ये है, राहुल गांधी तो शेर है, वो तो दहाड़ते हैं। आइए ना, मोदी और इनमें अमित शाह में हिम्मत नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में किसी में हिम्मत नहीं। राहुल गांधी से नजर मिला लें, राहुल गांधी का सामना कर सके। और राहुल गांधी जी हैं राजीव गांधी के पुत्र, समझे? शेर है, बब्बर क्यों शेर। नहीं जा रहे हैं अभी? जब वो बोल रहे हैं कि हम उस पर चर्चा कर रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? वो बोल रहे हैं, हम नहीं सुनते, हमें इंटरेस्ट नहीं है, नहीं सुनते हम अमित शाह तभी को। तो आप जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सदन में बर्बाद किया 20 साल, 20 दिन हो गए। जनता का पैसा भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया, क्योंकि ये चोर हैं, गुनहगार हैं। आप ये लोग खुद जाल में फंस गए हैं। 20 दिन से आप लोग चिल्ला रहे थे, घबराए हुए हैं कि जनता को क्या जवाब दें, युवाओं को क्या जवाब दें, महिलाओं को क्या जवाब दें। वो जवाबदेही से दूर भाग रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि संसद चले, क्योंकि वो गुनहगार हैं, दोषी हैं, युवाओं के, महिलाओं के, देश के। तो कैसे आएंगे वो? 20 दिन तुम आ नहीं रहे, कैंटीन में बैठ के जा। अरे राहुल गांधी तुम्हें संसद में बुला रहे हैं ना, वहां आओ ना। राहुल गांधी, खड़गे जी बुला रहे हैं, प्रियंका जी बुला रहे हैं, क्योंकि हम में हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम लेक्चर सुनने नहीं आएंगे। क्यों? सो क्या है? गृह मंत्री को लेकर के ऐसा बयान दिया जाए? बोला क्या 12 साल में क्या कर लिया गृह मंत्री ने? किस बात का लेक्चर सुने? किस बात का लेक्चर सुने? हम तो कह रहे हैं जवाब दो, लाठी क्यों मारी? जवाब दो, गोली क्यों चलाई? जवाब दो, लड़के को अंधा क्यों किया? जवाब दो, महिलाओं के कपड़े क्यों फाड़े गए? आपके हिसाब आदेश से किसने दिया? आदेश किसने? जवाब दो ना। तो आपके हिसाब से मतलब संसद में घुसने दिया जाता है लोगों को? किसको? लोगों को? लोग तो आ ही गए हैं, देश है। संसद में हुड़दंग मचाने दिया जाए? जनता ही संसद है, जनता संसद है, समझ लो मेरी बात को। जनता ही संसद है, जनता ही चुन के भेजती है। दिन जो संसद की तरफ लोग घुस रहे थे, घूम रहे थे वहां पर, उनके साथ क्या करना चाहिए? उनके क्या करना चाहिए? जनता ने बनाई, जनता की संसद है क्या? मोदी की ये शाह की संसद है? तो ये जनता देश सब संसद में चली जाए, सारी जनता संसद में। जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? जनता चुन के भेजती, जनता का अधिकार है जाने का। कानून व्यवस्था आपके हिसाब से बना नहीं रहना चाहिए? अरे कानून व्यवस्था तो इन्होंने खराब करी। पूछो कि कानून व्यवस्था क्या किया इन्होंने? क्यों चलाई गोली? क्यों किया अंदर? क्यों लाठी मारी? ये कानून व्यवस्था किसने खराब की? किसने की है? हमारे यूथ कांग्रेस से लोग जाते हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस से, एनएसयू से, तुम उनको लाठी मारते हो, आंसू गैस को गोले दागते हो, गोली चलाते हो। तो कांग्रेस के टाइम पे माला पहनाया जाता था। बिल्कुल, कभी कांग्रेस टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने कभी ऐसी लाठी नहीं चलाई, कभी एबीवीपी वालों को लाठी नहीं पड़ी कभी। सुनिए, अरे वो कैसे, उनको कौन करता है? वो क्या करेगा? वो अपने युवाओं के पक्ष में कभी आवाज उनकी सुनी? सिर्फ आवाज जो छात्रों के प्रति आवाज उठाते हो एनएसयू है हमारी। आप लोग बौखला गए क्योंकि सत्ता से आप लोग 12 साल से बाहर हैं और आने वाले 10-12 साल तक सत्ता में नहीं आने। अरे सुन लीजिए पत्रकार महोदय, हम सत्ता को त्यागने वाले लोग हैं। सत्ता के ये हैं, मशीनों से चोरी खरीद लो, महाराष्ट्र से खरीद लो, उसको पैसे दे लो, उसको तोड़ लो। जनता का मैंडेट इनको नहीं मिलता, बीजेपी को ना मोदी को। आज तो एक ही नारा चल रहा है पूरे देश में, हट जा मोदी घर जा, मोदी हट जा, मोदी घर जा। चुनाव जीतने के बाद आपका ये डायलॉग है, चुनाव में आप लोग जीत क्यों नहीं पा रहे? हम ही तो जीतेंगे, ये तो बेईमानी से जीते हुए। इलेक्शन कमीशन बेईमान, जो इलेक्शन कमीशन बेईमान, अपनी कमी को इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपा। हमारी कमी नहीं, हम तो साफ है। राहुल गांधी जी ने कितनी शिकायतें दी, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, आपका हरियाणा से, सब क्या हुआ उन शिकायतों का? क्या हुआ उन शिकायतों का? कहाँ गुम होगी वो शिकायतें? देश की शिकायतें लोगों की सुनी। आप लोग भी तो गुम हो जाते हैं चुनाव के बाद, 1-2 दिन ईवीएम की बात होती है, फिर उसके बाद गायब। सुनो,
इस देश में 140 करोड़, हर की जुबान पर आज एक ही नाम है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, कांग्रेस अखिलेश यादव जी। जुबान पे यही नाम चल रहा है। वो पता है देश इनके हाथों सुरक्षित है। ये देश बेचने वाले लोग हैं, कानून के खिलाफ करने वाले लोग हैं, संविधान के खिलाफ चलने वाले लोग हैं, लोकसभा ये जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। ये आप लोग एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, इस्तीफा नहीं होने वाला, इस भूल में मत रहिए। आप उनके चाटुकार बन के आए हैं, चाटुकार बन के आए हैं। आप क्या कहने से नहीं देगा वो। मतलब सवाल नहीं पूछूं मैं। अरे जो लोग है ना, जनता जूते मार के भगा देगी। जो जनता है ना, जूते मार के भगा देगी। जनता हर बार माला पहना रही है, हर राज्य में उनकी सरकार बन रही नहीं, अरे जनता को इन्होंने आंसू दिए, आंसू, बड़े बड़े आंसू, लोग रो रहे हैं। जनता के युवाओं के पीठ पे गोली मारी है, आंसू गैस के गोले दागे हैं, इन पे क्या क्या पानी की बुछारें मारी गई हैं। झूठ बोला गया 12 साल से युवाओं के भविष्य को खत्म कर दिया गया, या 12 साल से युवाओं को भविष्य का जो है ना अंधकार में डाल दिया इन्होंने। पवन खेड़ा ने जो बंदर को लेकर के वीडियो बनाया, अब मजाक उड़ाएंगे इस तरीके से। वेरी गुड पवन खेड़ा जी जिंदाबाद, पवन खेड़ा जी जिंदाबाद, वेरी गुड। 56 इंच का बंदर, मजाक उड़ाएंगे आप। 56 इंच का बंदर, वेरी गुड। पवन खेड़ा जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, खड़गे के साथ में पवन खेड़ा जी जिंदाबाद, पवन खेड़ा जी जिंदाबाद, पवन खेड़ा जी जिंदाबाद। 56 इंच का बंदर, पवन खेड़ा जी जिंदाबाद, पवन खेड़ा जी जिंदाबाद, 56 इंच का बंदर, पवन खेड़ा जी। आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, 56 इंच का बंदर, पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद। मोदी शाह देश छोड़ो, मोदी शाह देश छोड़ो, मोदी शाह देश छोड़ो, सत्ता छोड़ो, मोदी हटाओ, देश बचाओ। मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे आप लोग? बंदर की बात क्यों करने लगे? मुद्दे पे तो बात की, मुद्दे पे तो अंदर ही नहीं आते, डर के मारे। मुद्दे पे क्या बात की इन्होंने? छात्रों के मुद्दे पे बात की। कितने दिन हो गए? 20 दिन छात्रों के मुद्दे पे तो संसद में नहीं घुस रहे। मुद्दों पे तो बात की है राहुल। आप लोग नहीं घुस रहे, 21वें दिन जब वो आ रहे हैं तो आप लोग भाग गए। इसलिए भाई क्यों भाग गए? 20 दिन क्या आपके हिसाब से बोलेंगे गृह मंत्री? कैंटीन में जाए क्या? कैंटीन में चाय पीने जाए क्या? ये सांसद है, गृह मंत्री है। राहुल गांधी से पूछ के गृह मंत्री डर के मारे कैंटीन में चाय पी के भग गया जी। मैं तो संसद में था, डर के मारे कैंटीन में। अरे छात्रों का जवाब दो, लाठी क्यों चलवाई? राहुल गांधी यही तो पूछ रहे हैं, 20 दिन हो गए। जवाब दो ना, लाठी का जवाब, गोली का जवाब, यही तो मांग रहे हैं। आप तो दे ही नहीं रहे। इसलिए पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद। 56 इंच का बंदर, पवन खेड़ा जिंदाबाद, पवन खेड़ा जिंदाबाद। 56 इंच का बंदर, पवन खेड़ा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी हटा।